तो देखो हमारा है 7वां प्रश्न। देखो 7वां में बोला गया है कि आकृति 6.38 में एबीसी के शीर्ष लंब ए बी और सी परस्पर बी बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ए बी सी सिंपल ए डी और ई सी ई को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो दिखाइए कि ये सारे हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या है अभी क्या बोला है कि प्रतिच्छेद करती है शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब होगा तो याद रखना कि शीर्ष लंब अब ये शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये 90 तो शीर्ष लंब है तो ये भी 90 होगा। सिंपल तो समझ में शीर्ष लंब ये है ये भी 90 हो जाएगा भी इधर। अब हम सॉल्व तो देखो सबसे पहले आप जो दिया हुआ है वो लिख लेना कि ट्रेंगल दे रखा है ये दिया है और कुछ नहीं दिया तो देखो क्या है कि अब सीधा लिखने नंबर है क्या पता ठीक है इसमें काम करेंगे। तो हमें क्या निकालना है इसका समरूप से निकालना है। देखो कैसे ट्रेंगल ले लेते हैं ए ई पी या ट्रेंगल सी डी पी। देखो सी डी पी काम में और से देखना आराम से कोई टेंशन नहीं लेना है। ए ई पी ये वाला ट्रेंगल हम इस ट्रेंगल में आ ए ई पी ठीक व सी डी पी। अब सी डी पी किधर है सी डी पी अब इधर तो इधर भी यही होगा सी डी पी सी तो ये क्या डी ये क्या पी ये क्या सी ठीक। देखो सी डी पी याद कर गया। देखो आराम से देखो अब देखो ये देखो ई है 90 डिग्री है। अब ये डी पे भी 90 डिग्री है इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बात समझना है। देखो ऐसे बना देखो कैसे सी है पी है डी है सी डी पी ऐसे क्या बनाना है ये समझ में आया। इमेज आपको समझ में आएगा तो हल हो जाएगा। अब क्या है हमें समरूपता सिद्ध करने के लिए कोई दो चीज की जरूरत है। एंगल 2 हो गया समरूप देखो तो एक में क्या है कि गौर से देखो कि ट्रायंगल डी इसमें भी है तो ट्रायंगल डी इसमें ई है तो ट्रायंगल ई बराबर हो जाएगा ट्रायंगल डी के सिंपल। अब क्या है कि ट्रायंगल पी इसमें भी है ट्रायंगल बी इसमें भी है तो ये हो गया यानी दो ट्रायंगल हो गया एक कॉमन हो गया और एक हमारा दिया है। तो दोनों कर देंगे तो क्या होगा समरूपता सिद्ध वही बिल्कुल वही करेंगे ठीक है। अब देखो ठीक हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कोण या इसमें ई में हम लिखेंगे कोण ई तो कोण ई का कैसे लिखोगे ए ई बी बराबर कोण ए ई की देखो ई है हमारा लिख देंगे। अब ई इसमें क्या है डी तो ये कोण सी डी बी क्यों क्योंकि तो यहाँ पे दोनों 90 डिग्री दोनों 90 डिग्री सिंपल कोई दिक्कत हो चलो आगे अगला देखते हैं कि कोण P इसमें भी कोण P इसमें भी हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण P सिंपल क्या उभयनिष्ठ ये हो गया उभयनिष्ठ। तो हम लिख सकते हैं ऐसे ट्रायंगल तो ऐसे लिख सकते हैं जब दोनों कोण बराबर होते हैं लिख देंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से क्या कि ट्रायंगल ए ई पी समरूप हुआ ट्रायंगल सी डी पी सिंपल सिंपल नहीं बस कुछ नहीं बस बात। अब इसी के साथ साथ हम करेंगे क्या अब हम करेंगे दूसरा ये दूसरा ठीक है। अब इसको दूसरा में क्या है दूसरा में क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी डी तथा इसमें काम करेंगे ट्रायंगल तो ए ट्रायंगल सी बी ई। अब देखो ए बी डी अब इन सीधा ढूंढना ए बी डी है ए बी डी सिंपल बना लो ठीक है। तो ये 90 डिग्री तो ये ए बी डी ए बी डी तथा सी बी अब सी बी बराबर सी बी ई अब ये बना तो ऐसे सी बी ई
ये होगा 90 डिग्री, आराम से वही होगा क्या, क्योंकि देखो इसमें 90 डिग्री है 90 डिग्री है, एक मिल गया। दूसरा देखो भाई, दूसरा में क्या है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो वही लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल ए बी में ना कौन बी वाला क्या है बी डी, तो लिख सकते हैं क्या कि कौन डी, सॉरी डी, डी कैसे लिखेंगे, तो ए बी बी लिखो क्योंकि कौन बी में आता है, चाहे इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, कोई बात नहीं बराबर। अब कौन यहाँ इसमें ई है तो इसको लिखो सी ई बी, ये लिख लो कौन ई, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री। अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण इसमें भी है, कोण इसमें भी है, अब कोण इसमें भी है, कोण बी इसमें भी है, तो लिख सकते हैं कोण बी क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लिख सकते हैं किससे, तो हम लिख सकते हैं एंगल से समरूपता कसौटी से, क्या हुआ एंगल ए बी बी होगा एंगल सी ई बी, सिंपल ए डी बी, ए डी बी बराबर बस सिंपल आंसर ये। देखो लिखना तो पड़ेगा आपको, पूरा यही लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये तो नहीं कोई बना देगा, ठीक है। अब इसी के साथ देखो, अब हमारा है तीसरा, देखो तीसरा ध्यान देगा तीसरा। अब देखो तीसरा में क्या है कि ट्रायंगल ए ई पी तथा ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। अब देखो ए ई पी ढूंढो, ए ई पी, ए ई पी ठीक है, ए ई पी यहाँ पे लाइन, अब ए डी बी ढूंढो, ए डी बी, तो ए डी बी दादी अब देखो क्या है ए ई पी, देखो ए सिंपल, देखो ए ई पी, ए ये वाला यहाँ लिख दिया, अब बोला ए डी बी, ये वाला यहाँ था, सिंपल सा। अब देखो क्या है, अब दो चीज मुझे स्वाइप करना है, क्या कोण ए है कोण बी है, अब इसमें ए कोण बराबर ए, देखो ए कॉमन है, सिंपल सा लिख देंगे क्या कि कोण ई इसमें है, तो कोण ए ई पी बराबर होगा ई, देखो बीच में आता है कोण, अब इसमें क्या है डी है, तो हम वही लिखेंगे कोण ए डी बी क्या है दोनों 90 डिग्री, ठीक है। और लिख देंगे क्या ए या कॉमन ए क्या है उभयनिष्ठ है, तो क्या हो गया ए से सारा ए से हो गया, समरूपता का कसौटी सी, क्या होगा ट्रायंगल ए ई पी समरूप हुआ ट्रायंगल ए डी बी, सिंपल तो अब इसके बाद देखो हमारा है चौथा, चौथा में देखो क्या है ट्रायंगल पी डी सी तथा ट्रायंगल बी ई सी, तो वही करो क्या सिंपल पी डी सी ढूंढो, पी डी सी, तो पी डी सी देखो, तो पी डी सी को कैसा होगा ऐसे होगा, पी है ये डी है ये सी है, ये यहाँ से किसी और फार्म में मिला जो बी हमारा 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। अब बोला है बी ई सी, तो बी से देखो बी ई सी, ये लिखो बी है ई है ई सी है, यहाँ पे सिंपल वही करना क्या कि ट्रायंगल बी बराबर ट्रायंगल ई, ट्रायंगल ई क्या है दोनों 90 डिग्री, सिंपल लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री। बाकी ये लिख देना जरूरी है, पी डी सी अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है लिखना अच्छा है। अब हमें देखेंगे क्या, दोनों में देखो क्या है, अब दोनों में देखो क्या है, इसमें भी सी है इसमें भी सी है,
तो सिंपल हम लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन सी क्या है कॉमन है कॉमन। अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल इनवर्स है समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से। मेरा राइटिंग बहुत बेकार है। समरूपता कसौटी से क्या ट्रायंगल PDC समवर्तुल AEC। ठीक है, ये हमारा है 7वां क्वेश्चन। आपको कैसा लगा, कितना आसान लगा, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा जरूर। ठीक है, अब देखो इसी के साथ साथ जो हमारा है 8वां क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 8वां है ये देखो कि बोला है समांतर चतुर्भुज ABCD। देखो सारे समांतर चतुर्भुज बनाना है तो कैसे बनेगा मिलने समांतर चतुर्भुज इसका नाम है ABCD। ठीक है, ABCD बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित है तो मैं AD इसको बढ़ा देता हूं। स्थित है बिंदु स्थित E एक बिंदु है, मैंने मान लिया E एक बिंदु है। ठीक है, तो BE तथा CD BE इस तरह CD BE तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE और BE को मिलाना है तो BE बोला है सीधा BE को मिलाना है B हो गया। अब बोला AC ना BE और AC CD BE CD को CD बोला तो BE और CD CD पर प्रतिच्छेद करती है तो बताइए अब यहाँ प्रतिच्छेद इसका नाम कर दो F। ठीक है, इसीलिए प्रतिच्छेद करेंगे सिंपल सा। तो बोला है कि दर्शाइए कि तो ये देखो सबसे पहले लिखता है बी आई लिखना क्या ए ट्रायंगल ए बी सी डी ट्रायंगल है ना ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है चतुर्भुज है। ये लिख दोगे आप ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और ये लिख देना कि आप ए डी ई को बढ़ाया गया इस तरह लिख देना आप। हमने दर्शाइए क्या है कि ट्रायंगल ABE समरूप है ट्रायंगल CFB। तो देखो पहले देखेंगे ट्रायंगल ABE कहाँ है। ABE ये वाला ठीक है। ट्रायंगल C कहाँ है ये CFB यानी इसके समरूप। मेरी बात समझ में आए यानी पूरे ये वाला पूरा इसके ये बराबर करना है ये समरूप से। ठीक है, आप समझ में आए मतलब इसके ये बराबर करना है। अब कैसे करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे पता। सबसे पहले क्या है तो पता लिखिए। अब पता नहीं देखो क्या है कि सबसे पहले हम क्या लेना है। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की बात किया। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि कोण A बराबर हुआ कोण C के। अब ये कोण B बराबर हुआ किसका एकांतर कोण से क्या हो सकता है जल्दी से कोण B बराबर हो सकता है क्या कोण F। सिंपल मतलब हमें दो कोण चाहिए दो एंगल चाहिए। दो एंगल आ गया तो हम क्या हम लोग सिद्ध कर देंगे। सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे ट्रायंगल ABE ठीक है तथा यही बता दो ट्रायंगल CFB यही बता दो। देखो कैसे क्यों क्योंकि ABE में देखो ABE में इस वाले एंगल अब इसमें क्या है कोण A है तो हम लिख सकते हैं क्या कोण A। कोण A है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको B इधर लिख दो इधर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बराबर है किसका कोण C के। इसमें भी C है तो कोण C लिख दिया इधर लिख दो F लिख दो इधर लिख दो कुछ भी लिख दो हमारी मर्जी। तो क्या है ये समांतर चतुर्भुज। अब इसका देखो हाँ ये लिखने के बाद ना आपको ना ये लिखना जरूरी है कि ये है क्या क्यों है ऐसा। लिखोगे क्या समांतर चतुर्भुज
के सम्मुख कोण, क्या है, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। देखो मैं बता दूं, देखो कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी समांतर भुजाएं ये बराबर होगी तभी ये कोण बराबर होंगे। जब समांतर अगर नहीं कहता, अगर सीधा चतुर्भुज बोल देता तो हम ये नहीं करते, ठीक है, इसीलिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद रखो, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला इसमें क्या है कि अब इसी में देखो गौर से, ए है दोबारा नहीं है, बी है दोबारा, हाँ बिल्कुल बी है, ई है, एफ है, तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी, क्या क्या है, उभयनिष्ठ, लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, सिंपल था। यानी दो कोण आ गया तो हम सिंपल वही लिखेंगे, एंगल एंगल से समरूपता, समरूपता कसौटी से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी ए ट्रायंगल सी एफ बी, बस सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा